बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट पीएम शहबाज शरीफ भारत से मदद की डिमांड करने वाले हैं। डॉन ने ये पब्लिश किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में, इस इश्यू में। वो इश्यू क्या है वो आपके सामने रखते हैं कि हमारे 14 मछुआरे गायब हैं, नहीं मिल रहे, इसके लिए हमें इंडियन अथॉरिटीज की मदद की अब जरूरत पड़ गई है। तो आप इंडियन अथॉरिटीज से, पीएम मोदी से बात करें और इस बात की यकीन दहानी पीएम शहबाज शरीफ की जानिब से भी कर दी गई है कि वो बहुत जल्द बात करने वाले हैं इंडिया से कि हमें इंडियन नेवी की हेल्प की जरूरत है। डॉन ने इस खबर को शाया किया है कि पाकिस्तान के 14 फिशरमैन गायब हैं। पाकिस्तानी नेवी ने, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इंडिया जो है वो 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़ा ही करता रहा है, जंगे ही करता रहा है। और हमारी जो पाक फ़ौज है उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो एफर्ट करती होगी और कर रहे होंगे। अगर इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो कभी हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार हैं। तो मदद की अगर ज़रूरत ना भी पड़े ऑब्वियसली वो वैसे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा। और ये एक बहुत खूबसूरत वादी थी, इतनी खूबसूरत वादी थी कि पाकिस्तान चाहता था कि ये हमें मिले। और वहाँ पे कश्मीरी सारे मुसलमान हैं, वो कहते हैं हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम इंडिया के साथ शामिल ही नहीं सर अपनी वो कहते हैं अब तो वहाँ इतनी तरक्की कर दी, इंडिया का सबसे लॉन्ग रेल टनल वहाँ पर ओपन हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन गया। उधर तो बड़ी तरक्की है, वो क्यों आएंगे यहाँ पर? सवाल तो ये है ना। नहीं, तरक्की नहीं है। तरक्की बात ये है कि एक तो वो खूबसूरत वादी थी जिसको उन्होंने जहन्नम बनाकर तबाह कर दिया। एक फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैक एंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग, आई थिंक सो। क्या प्लॉट कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर? उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैक एंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। हमारे बड़े लीडर हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि हम अपनी आवाम के ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं। कम से कम अफ़गानिस्तान से सीख लें, सही बात है, हिंदुस्तान से सीख लें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दिन में आज़ाद हुए, वो कहाँ चले गए, और पाकिस्तान नीचे से नीचे होता जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर निकल कर आ रहा है, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि वो भारत से मदद लेने चाहते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के 14 फिशरमैन करीब मछुआरे जो फिशर्समैन वो समुद्र में कहीं गुम हो गए हैं और पाकिस्तानी जो नेवी है वो इनको ढूंढ कर वो बता रहे हैं कि हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और जिस तरह अरेबियन सी में भारत के हर जगह शिप मतलब भारत बिछाया हुआ है, और पाकिस्तान नेवी का ये कहना है कि भारत के नेवी से अगर हम मदद लेंगे तो इन फिशरमैन को मतलब ढूंढ सकेंगे। तो इसके लिए ये लोग पहुंच गए शहबाज शरीफ के पास, और शहबाज शरीफ जल्द से जल्द मुंह उठाकर बोल दिया कि भारत से हमें मदद लेना है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान का हरकत आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, पाकिस्तान किस तरह भारत के खिलाफ बयानबाजी हर वक्त करता रहता है, लेकिन जब काम की बारी आता है तो मुंह उठाकर आ जाते हैं ये लोग कि हमें मदद चाहिए। तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से, भारत के नेवी की तरफ से किस तरह का जवाब दिया जाएगा, या उनको मदद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो बड़ी मतलब सवाल की बात है। लेकिन उस पर भारत की सरकार क्या कदम उठाता है ये तो आगे देखने लायक होगा। तो लेकिन हमारे हिसाब से पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो हरकत है कभी भी अच्छा नहीं होता। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि वो इंडियन अथॉरिटीज से राब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज हमारी मदद करें। पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की गई, और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका, और जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। तो अब इंडियन मीडिया में इसको इस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के फेलियर के बाद जब वो इन एफर्ट्स में फेल हो गए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान
इंडिया की मदद ले उन फिशरमैन को ढूंढने के लिए कि जो अभी तक मिल नहीं सके। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है उनको, जो कि उनके पास पहुंची है टीम, और आगा रफ़ीउल्लाह मैंने जब उनसे मिले हैं, तो हो सकता है कि अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से रब्ता किया जाए। इंडिया जो है वो 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़ा ही करता रहा है, जंगे ही करता रहा है। और हमारी जो पाक फ़ौज है उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो एफर्ट करती होगी और कर रहे होंगे। अगर इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा, किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में हमारी फेवर नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है और हमारा कभी वो मुहिब्बे पाकिस्तान नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करूं कि कुछ दिन पहले इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से 2 जहाज़ों को रेस्क्यू किया था, जिसमें मेरा ख्याल है 15 से 20 पाकिस्तानी भी थे। अगर इंडियन नेवी उनको बचा सकती है तो मेरा ख्याल है अब भी मदद हमारी कर सकती है। इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारी पाक फ़ौज ही जानती है और उनके ये अंडरस्टूड चीज़ होगी, वही जानते हैं इस बारे में कि उन्होंने उनकी मदद की है या नहीं की। क्योंकि वो कभी हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार है। तो मदद की अगर ज़रूरत ना भी पड़े ऑब्वियसली वो वैसे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी फ़ायदा। पहले वो इन फ्रंट वो अपना इमेज अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैक एंड पे दे आर प्लॉटिंग समथिंग, आई थिंक सो। क्या प्लॉट कर रहे हैं वो? उनको क्या मिलेगा हमारे पाकिस्तानियों की जान बचाकर, जिनको यरगमाल बना लिया हुआ था वहाँ पर? उनका अपना इमेज अच्छा होगा, बाद में वो एक बेटर इमेज के बैक एंड पे जो करेंगे वो किसी को आइडिया भी नहीं है कि वो किस तरह से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं या वो एक्चुअल में क्या है। तो देखिए वो चले, अगर तो किसी तरह से भी नहीं है। अगर हमने गुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? क्यों, क्या वजह? इतनी नफरत की वजह क्या है? आप कह रही हैं कि गुलाम बनना तो चाइना का मंजो लेकिन भारत का नहीं। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन कोई तो रीज़न होगी। नहीं इसका कोई खास। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब इंडियन पंजाब में फ्लड्स आए थे तो पाकिस्तान ने बड़ा खुल के उनको साथ दिया, उनका पानी जितना ओवरफ्लो था सारा इधर निकाला। तो अब इंडिया का भी बनता है कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनको रेस्क्यू करने में हमारा साथ दें। अच्छा, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को एक तरफ रख कर सोचें, हमारे मुल्क में जब भी कुछ होता है हम उसका मलबा जो है वो इंडिया पर डाल देते हैं कि ये इंडिया ने किया है, ये इंडिया ने करवाया है। फिर उसके बाद आज हम किस मुंह से कह रहे हैं अपनी सरकार को कि आप इंडिया की सरकार से बात करें कि वो हमारे लोगों को जो है वो रेस्क्यू करे। पहले हमें नहीं पता था कि हमें हमसाये ममालिक के साथ बना कर रखनी चाहिए। अच्छा, ये खैर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल अपोजिट ही सोचता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया ये करता है कि जब भी कोई उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है या कोई बुरी चीज़ होती है तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान पे डाल देते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी ऐसे नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया बायस नहीं होता, जबकि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा बायस हो जाता है। तो अभी तो खैर ये तो एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, तो इसमें तो ये देखना ही नहीं चाहिए कि किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है। सबसे पहले हमें इंसानियत के लिए जो है कर सकना चाहिए वो तो। अब ये इसके ऊपर देखिए ना, इसमें आप मदद ले रहे हैं तो क्या आप और बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान की ज़रूरियात उसके ऊपर आप मदद नहीं ले सकते? उसके ऊपर मदद नहीं लेंगे। अच्छा, मदद लेने की तो बात ही छोड़िए, आप तो कोऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते ना, तो ताउन के लिए भी तैयार नहीं होता। और फिर ट्रेड की तो हम अक्सर ही बात करते हैं, हम कहते हैं जनाब ट्रेड स्टार्ट करें, ट्रेड स्टार्ट नहीं करें। अच्छा, वो जो ट्रेड स्टार्ट करने का मामला है ना, वो भी गरीब का है, उसमें किसी अमीर को फायदा नहीं होना। और दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी नावी कह रहे थे कि हम लोग को ढूंढते थे लेकिन ढूंढने से नहीं मिले, ये तो बिल्कुल हमें मतलब सच्चाई नहीं लगता है। पता नहीं ये लोग ढूंढे हैं या नहीं ढूंढे हैं, लेकिन ये जो 14 फिशरमैन गुम हो गए हैं, ये लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ये लोग मतलब डेंगू में बैठकर जिस तरह ये दूसरे कंट्री में भाग जाते हैं, इनके लिए इसका कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत सरकार से, भारत नाभी से ये मदद लेना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार वो मदद करेगा या नहीं, अगर ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखा जाए तो करना चाहिए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान का हरकत है या वो जो शहबाज शरीफ है वो जिस तरह मतलब प्राइम मिनिस्टर बनते ही इस बार जिस तरह वो भारत के खिलाफ और जो कश्मीर के खिलाफ जिस तरह बयानबाजी किए थे वो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो इनका जब काम पड़ता है ये हाथ पैर पकड़ लेते हैं, किसी को भी अपना बाप बना देते हैं, मतलब कोई परवाह नहीं। लेकिन जब काम निकल जाता है तब इनका
औकात पता चलता है। और इनके लिए भारत कितनी बार इनके लोगों को, इनके स्टूडेंट को, इनके जो बच्चे हैं बाहर पढ़ते थे उनको कितनी बार रेस्क्यू किया है। और भारत के नेवी के लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह भारतीय नेवी हर मतलब समुद्र के हर जगह पर मतलब छाया हुआ है, तो उनको अगर भारत के नेवी उनको अगर सर्च करेगा तो वो मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए भारत सरकार अगर तैयार होगा या नहीं वो तो भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान का, आपको पता होगा कि पाकिस्तान कितनी बार हमारे जो फिशरमैन हैं जो कभी गलती से मतलब समुद्र में जब भारत के बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के सी बॉर्डर में एंटर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की नेवी फोर्स ही इनको पकड़कर जेलों में डाल देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। इतने मतलब कितने भारतीय फिशरमैन ऐसे ही पाकिस्तान के जेल में पड़े होंगे। तो इनके हरकत हर वक्त दुश्मन की तरह रहा है भारत के लिए, तो इनको मदद करना तो वैसे तो सही नहीं है। तो उसके लिए भारत सरकार क्या स्टेप उठाता है तो वो तो देखना होगा। तो दोस्तों आपको इस पर क्या राय है, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार की तरफ से मदद करना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट करके बिल्कुल बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।